दोस्तों, एक बहुत पुरानी लेकिन अनोखी कहावत है कि अगर आप जिंदगी में श्रेष्ठ चीजों का चयन करेंगे तो अमूमन आपको श्रेष्ठ चीजें ही मिलेंगी। भाई, अब आप किन चीजों का चुनाव करते हैं और किस तरीके से करते हैं ये तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे पता है कि एक श्रेष्ठ चीज का चुनाव आपने कर रखा है और वो है रसोई से। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं आज रसोई से का सिलसिला और बुलाते हैं हमारी कुकरी एक्सपर्ट मिसेस सपना गर्ग को। सपना जी, रसोई से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो वर्तिका, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सपना जी। और आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या रेसिपी लेकर आई है ये बताएं। आज मैं बनाने जा रही हूँ चाइनीज वेज फिंगर। चाइनीज वेज फिंगर, ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं वर्तिका ऑयल गरम करने रख देती हूँ। ठीक है, जब तक ऑयल गरम होगा हम मिक्सर तैयार कर लेंगे। ठीक है। वर्तिका, हम अब इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ले रही हूँ ग्रेट की हुई फूल गोभी। ठीक है, ठीक है, 1 कप हमने लिया है ग्रेट की हुई फूल गोभी। इसमें बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा। जी, 1 बोल के अंदर 2 चम्मच मैदा एंड 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। ठीक है, एंड इसमें मैं ले रही हूँ क्रश पीनट। ठीक है, 1/4 कप करीबन। तो ये रोस्टेड पीनट्स हैं या कच्चे पीनट्स को क्रश किया है आपने? नहीं, रोस्टेड है। रोस्टेड, रोस्ट करके आप क्रश कर लें इसको। और विद छिलका ही क्रश किया है आपने इसे? हाँ, आप छिलका हटा के भी क्रश कर सकते हैं और छिलके सहित भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एंड सीजनिंग के लिए मैं करूंगी, इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून करीबन। जी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। जी, एंड जो कि चाइनीज बनाने जा रहे हैं इसीलिए अजीनोमोटो 1/4 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करके इसको हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे। ठीक है। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, लूज हो गया तो हमारी फिंगर्स नहीं बन पाएगी। अच्छा, ठीक तो आप है। पानी डालते जाइए एंड इसको मिक्स करते जाइए। तो अपन कह सकते हैं सपना जी कि इसके लिए अच्छा सा टिप भी हो गया है कि पानी को आप इसमें बहुत संभाल के और धीरे धीरे ही डालें, एक साथ ना डालें, वरना अगर ज्यादा डल गया तो फिंगर्स अच्छी नहीं बनेंगी आपकी। जी वर्तिका, फिंगर्स बनाने के लिए मैं पानी हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। ठीक है, एंड थोड़ा थोड़ा सा हमने बैटर लिया एंड इसको रोल कर लिया फिंगर की तरह। जी, एंड हम ये डीप फ्राई में डालें। ठीक है। सपना जी से एक टिप तो हमारा हो ही चुका है, साथ में आप और भी कुछ टिप देना चाहेंगे इसके लिए? एक्चुअली इसको हमें वर्तिका फुल फ्लेम पे ही फ्राई करना है। ओके। अगर हम गैस को सिम कर देंगे तो इसमें हो सकता है कि ऑयल चला जाए। अच्छा, ठीक है। मैं नोटिस भी कर रही हूँ कि जैसे एक एक फिंगर आप जब भी बना रही हैं तो पहले आप अपने हाथ को पानी से गीला करें ताकि ये हाथ पे चिपके ही नहीं। जी। और अच्छे से फ्रेश आपकी फिंगर्स तैयार हो जाए। अच्छा, एक बार बताइए, जैसे ये चाइनीज वेज फिंगर है तो इसमें आपने जो पूरा बेस लिया वो फूल गोभी का लिया। सपोज फूल गोभी खाना ही नहीं चाहते या अच्छी नहीं लगती हो तो फिर अपन क्या कर सकते हैं? तो इसकी जगह आप पत्ता गोभी या गाजर ग्रेट करके दोनों मिक्स करके, चाहे तो मिक्स भी कर सकते हैं। मिक्स करके ले सकते हैं। चाहे तो कोई एक बेस जो पसंद का हो वो भी ले सकते हैं। ठीक है। वैसे सपना जी, अपन ने इसमें कॉर्नफ्लोर काफी अच्छी क्वांटिटी में डाला है तो एक क्रिस्पीनेस, मतलब मुझे जब भी फ्राई कर रही है तभी नजर आ रही है इसमें। हाँ, इसमें कॉर्नफ्लोर से क्रिस्पीनेस आती है। जी, तो बहुत अच्छी बनती है ये। एंड जो हमने पीनट डाला है इसके अंदर तो थोड़ा सा क्रंची टेस्ट आएगा। वो पीनट भी एकदम फ्राई हो जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। चलिए वर्तिका, ये तैयार है हमारा। तो वर्तिका देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। जी, अब बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगा, बहुत जल्दी बन गए। बहुत जल्दी बन गई। तो वर्तिका, हम ये चाइनीज वेज फिंगर शेजवान सॉस के साथ सर्व करेंगे। ओके। तो वर्तिका, ये हमारी चाइनीज वेज फिंगर तैयार है। टेस्ट करके बताइए कैसी बनी। और सपना जी ने इसको सर्व किया है शेजवान सॉस के साथ।
पीनट्स का पूरा टेस्ट आ रहा है जी। और इसमें क्या है कि अपन ने ना तो अदरक लहसुन पेस्ट का यूज किया, वरना कई चीजों में यूज होता है तो जितना इसका टेस्ट होता है वो उसको डोमिनेट कर देती है, लेकिन एक्चुअल टेस्ट आ रहा है और बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत अच्छी लग रही है ये। तो ये चाइनीज वेज फिंगर हैं, चाहे तो पत्ता गोभी के साथ बनाएं, चाहे गाजर के साथ, चाहे सब चीजों को मिक्स करके आप बना सकते हैं। नोट कर लीजिए इसका रिकैप। चाइनीज वेज फिंगर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल ग्रेटेड फूल गोभी, 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1/4 बोल रोस्टेड मूंगफली, आधा चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। चाइनीज वेज फिंगर बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में ग्रेटेड फूल गोभी, मैदा, कॉर्नफ्लावर, रोस्टेड मूंगफली डालें, लाल मिर्च, नमक डालकर मिक्स करें। थोड़ा सा पानी मिलाकर फिंगर्स बना लें। अब इसे डीप फ्राई करें। तैयार है चाइनीज वेज फिंगर्स। इसे सर्व करें। राज प्रोडक्ट के आटा, नमक और चाय से घर में रसोई का खर्च भी कम हुआ है और खाने का स्वाद भी बढ़ा है। हर गरीब को 2 रुपए किलो में गेहूँ। 10 लाख गरीब परिवारों को मकान भी। एक बात कहूँ, ये मकान सिर्फ मकान नहीं है, हमारे आगे बढ़ने का दरवाजा भी है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह और हमारी पहचान सब इसी घर से जुड़ी है। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में। आपके कपड़े धोने के साबुन में पशु चर्बी हो सकती है, इसलिए सिर्फ मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। खुशियों के पीछे देखो खुशियाँ हैं खड़ी, छोटी से छोटी। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित, 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे बढ़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? पापा चाय। पापा थोड़ा रेस्ट कर लेते, अभी अभी तो ठीक हुए हैं आप स्वाइन फ्लू से। बड़ा हवा बना रखा है इससे स्वाइन फ्लू का। 65 साल उम्र है मेरी, हार्ट पेशेंट भी हूँ। हम जैसे लोगों को स्वाइन फ्लू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गले में थोड़ी तकलीफ हुई, जाहिर है जुकाम भी होना था, बुखार हुआ तेज, तुरंत डॉक्टर को दिखाया, जांच हुई, स्वाइन फ्लू निकला और तुरंत इलाज शुरू हो गया। और अब देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप में से भी किसी को ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शीघ्र उपचार, 100% बचाव। मजबूती और विश्वास का दूसरा नाम, बिरला उत्तम सीमेंट। सरहदी जिले जैसलमेर के लाखा गांव निवासी गोवर्धन सिंह का जीवन विपदाओं के भंवर में दूभर हो गया था। दुर्भाग्य से पिता का साया तो बचपन में ही उठ गया और मात्र 14 वर्ष की उम्र में आंखें भी चली गई। ऐसे दुखदाई हालात में उसकी जीवन ज्योति बनकर आई राज्य सरकार की ढेर सारी योजनाएं। एक ओर से विकलांगता पेंशन मिलने लगी तो दूसरी ओर अन्न सुरक्षा योजना के तहत 2 रुपए किलोग्राम की दर से अनाज भी मिलने लगा। यही नहीं, गोवर्धन सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके, इसके लिए उसे आत्मनिर्भरता देना जरूरी था। इसी सोच के साथ उसका चयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विश्वास योजना में जाकर 50,000 का ऋण मुहैया करवाया। आत्मविश्वास से भरपूर गोवर्धन ने इस ऋण से
अपने छोटे से झोपड़े में किराना की दुकान खोल ली। इस दुकान के कारण गोवर्धन के लिए घर बैठे रोजगार का पक्का साधन हो गया और इसकी माली हालत भी काफी सुधर गई। योजना के लाभ से खुश गोवर्धन सिंह का कहना है कि राज्य सरकार की इन योजनाओं से उसके जीवन को एक नई रोशनी मिली है। आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, ऐसे हुई। सरकार में लोन मिला, पेंशन हुई 500 रुपए। विश्वास योजना में मेरे को 50,000 लोन मिला, उसमें 15,000 सब्सिडी मिली। मैं खुद कमा खा सकता है, मैं किसी पर निर्भर नहीं। सरकार ने पेंशन और दुकान चलाने के लिए लोन दिया, उसको लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में पहली बार प्राकृतिक हरियाली की मनोरम छटा के साथ प्रीमियम एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स, हर फ्लोर पर 2 टेरेस गार्डन्स के साथ अपने सपनों के आशियाने में आप रहेंगे अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों के साथ। अ प्रोजेक्ट ऑफ अनुकृति नेशनल ग्रुप नियर पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुले असा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी वे, बाबुले। गुरबानी आज से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। रसोई से के ब्रेक के बाद हाजिर हो गए हैं हम। तो तीखे तीखे चाइनीज वेज फिंगर का मजा तो हम ले चुके हैं। अब आपको सिखाते हैं एक मीठा सा न्यूट्रिटिव सोयाबीन का हलवा। सोयाबीन का हलवा बनाने जा रही हैं और सोयाबीन तो नो डाउट सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसका जब हलवा टेस्ट किया जाता है, खाया जाता है, तो क्या लगता है कि सोयाबीन खा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली उसमें यही खासियत है कि हम बना सोयाबीन से रहे हैं, लेकिन टेस्ट वो दाल के हलवे का देगा। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पैन गरम करने रख देती हूँ जी। इसमें मैं ले रही हूँ घी। ठीक है। सोयाबीन का आटा जो मैंने थोड़ा सा दरदरा पीसा है, एकदम बारीक नहीं पीस के, जैसे दाल का हलवा होता है जी, वैसा हमने पीसा है इसको। ठीक है। तो ये आपने खुद पीस लिया, सोयाबीन आती है तो मिक्सी में पीस सकते हैं आप जी। यानी आपने जब पीसा है तो थोड़ा सा दरदरा रखा है आपने जी। ठीक है। अभी हमने इसमें आटा मिक्स कर लिया जी। सोयाबीन का आटा अपन ने इसमें डाल दिया है। हाँ। घी का और सोयाबीन के आटे का आपने प्रपोर्शन क्या रखा है? जैसे हमने 1 कप अगर सोयाबीन का आटा लिया है तो हम ½ कप उसमें घी ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अभी हम इसमें बादाम भी डालेंगे। अच्छा, इस हलवे का अगर अपन रखना चाहें तो कितने दिन से 2 से 3 दिन या 4 दिन? आप इसको आराम से 8 से 10 दिन आप आराम से स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। ओके। जब भी आपको खाना है आप गर्म करके खा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हम थोड़ा सा इसको आटा डाल के थोड़ा देर हमने भुना है इसको, करीबन 1 मिनट करीबन। उसके बाद हम इसमें क्रश किया हुआ आमंड डालेंगे, बादाम डालेंगे। जब भी पूरी तरीके से सीख जाएगा, थोड़ा सा हाफ डन हो जाए तब। ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी सिकाई भी होती जा रही है। इसके लिए आप टिप कोई देना चाहेंगी सपना जी? यहाँ पे टिप के लिए यही है कि हम जो सूखा इसमें सोयाबीन यूज कर रहे हैं तो आप इसको दरदरा पीसें मिक्सी में। एक्चुअली हम बारीक पीसेंगे तो वो आपके जीभ पे लगेगा एंड वो आपको दाल के हलवे का टेस्ट नहीं देगा। ठीक है। ठीक है। अब मैं इसमें क्रश किया हुआ बादाम मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, इसको भी आपने काफी अच्छा क्रश कर लिया है। हाँ,
एक्चुअली मिक्सी में मतलब मोटे पीसेस नहीं है यहाँ पे, काफी जैसे पाउडर से जो एक प्लस फॉर्म होती है, यानी हल्का दरदराहट वाला बादाम यहाँ पे यूज किया गया है। हाँ जी, इसके हमने बादाम आपने यहाँ पे डाला है, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये है कि बादाम अक्सर कड़वा निकल आता है, तो मैं चाहती हूँ कि क्योंकि अपन ने पूरा इसमें पाउडर फॉर्म में बादाम का यूज किया है, तो पूरे हलवे में कड़वाहट आ जाएगी। तो यहाँ पे अपन जो बादाम ले वो कौन सी क्वालिटी का यूज करें जिसमें कड़वा नहीं निकले? एक्चुअली जो मोटा वाला बादाम आता है वो हम यूज करेंगे। अगर हम जो मामरा बादाम यूज करते हैं तो उसमें कड़वाहट ज्यादा होती है। ठीक है, यानी जो अमेरिकन जो बादाम आता है वो यूज कर लिया है। ठीक है, तो वर्तिका ये सीख चुका है अभी। ठीक है, अब इसमें मैं गर्म पानी यूज करूंगी। अच्छा, यहाँ पे इसमें जो पानी भी यूज करना है वो गरम यूज करेंगे क्योंकि ये गरम है, तो जल्दी से घुल जाएगा गरम पानी डालने से। ठीक है सपना जी। ठीक है, इसमें पानी के प्रोपोर्शन का भी ध्यान रखना होता है सपना जी? बस थोड़ा सा जैसा हम रूटीन हलवा बनाते हैं उतना ही हमको पानी डालना है इसमें। ठीक है, अब इसमें मैं चीनी मिक्स कर रही हूँ। हाफ कटोरी करीबन चीनी इसमें डाल रही हूँ। अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर लिया जाए, वरना जो प्रोपोर्शन है वो हाफ के हिसाब से। जैसे 1 कप हमने सोयाबीन का आटा लिया है, तो हमने इसमें हाफ कप शुगर ली है करीबन। ठीक है, और हाफ कप ही अपना घी हो गया। ठीक है, बस शुगर डालने के बाद जब शुगर मेल्ट हो जाए अच्छे से, तब तक हमको इसको हिलाना है। जी, वर्तिका तैयार है ये हलवा। गैस में बंद कर देती हूँ। अब इसे मैं काजू और क्योंकि बादाम हमने अंदर डाला है जी, तो हम इसे काजू और पिस्ता की कतरन से गार्निश कर रहे हैं। ठीक है, तो सपना जी सोयाबीन के आटे का हलवा बनाना तो आपने हमें सिखा दिया। देख बहुत अच्छा रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी काफी गर्म है, तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए मैं इसको टेस्ट करूंगी। तब तक हम आते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेके। सवा 2 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी दी। राज्य सरकार द्वारा 8 नए विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र में 33 नए विश्वविद्यालय और 652 कॉलेज। जोधपुर में IIT, एम्स और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय। और 1 लाख से ज्यादा नौकरियां। सच बताऊं, बीते 4 सालों में सरकार के ठोस फैसलों में मिसाल कायम करी है मेरी राजस्थान सरकार, जो सोचती है मेरे बारे में और आपके बारे में। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। मौसम चाहे सर्दी का हो, गर्मी का हो या फिर बरसात का, कुछ समय पहले तक ग्राम पंचायत नापासर की रहने वाली राजू देवी के लिए हर मौसम परेशानियों का ही मौसम था। वो इसलिए कि उसका कच्चा झोपड़ा सिर्फ उसे सर पर छत होने का एहसास तो कराता था, पर मौसमी मार से नहीं बचा पाता था। राजू देवी अपना पक्का मकान बना भी कैसे सकती थी? उसके पति भंवरलाल की मजदूरी से इतनी आमदनी ही नहीं थी कि वो खुद का पक्का मकान बना सके। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण BPL आवास योजना ने राजू देवी की उम्मीद को पंख लगाए और इसी योजना में उसे मकान बनाने के लिए 50,000 रुपए की अनुदान राशि मिली, जिसकी मदद से आज राजू देवी खुद के पक्के मकान में सुकून भरी जिंदगी जी रही है। अठी झूपड़े में रहूं गणे बिर खाऊंती जन गणो चौं तो बरसात गणी बीज तो तिरपाल देऊं ता ऊपर सर्दी में सीमा और मकान इधर पास लोन दियो फायदो ही तमारो दुख मिट के सब
आंधी है मैं चेक हुआ और की जनता बना सूखी उगी हो गए 2 रुपया किलो दिया सरकार को। सरकार ने बहुत बहुत धन्यवाद माने मकान मिल रहे हैं गम मिल रहे सरकार। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। बीकानेर जिले के सैरुणा गांव निवासी कमला कंवर के पति हरि सिंह की मौत के बाद उस पर अपने 2 बच्चों के पालन पोषण और वृद्ध ससुर की देखरेख की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। ऐसी दुखदायी परिस्थितियों में कमला कंवर अपनी दैनिक मजदूरी से होने वाली मामूली सी आमदनी से अपना और अपने परिवार का गुजारा चला रही थी। फिर भी उसकी मामूली आमदनी परिवार के गुजर बसर के लिए नाकाफी थी। कठिनाई भरे दिनों में कमला कंवर के लिए राज्य सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं संबल बनकर सामने आई। गरीबी के हालात में कमला को विधवा पेंशन के 500 रुपए प्रतिमाह मिलने लगे तो अन्न सुरक्षा योजना में उसे 25 किलोग्राम गेहूं 2 रुपए के भाव से मिलने लगा। यही नहीं, हाल ही लगे प्रशासन गांवों के संग अभियान ने तो मानव की सारी मुश्किलें ही दूर कर दी। अभियान में उसके पुत्र को पालनहार योजना से जोड़ दिया गया, जिससे अब उसकी आमदनी में हर महीने 675 रुपए का इजाफा हो जाएगा। बस फिर तो कमला कंवर की जिंदगी में आ गई खुशियां ही खुशियां। इसलिए तो दो रही पड़े टाबर तो गरीबी बहुत हो रही है। आदमी जाफरे देना आदमी भी ना कहीं है कि नहीं। सरकार मदद तो एक चेन्नई तो मैं भी फेल बनाई जन भी 2 रुपये की लाली कणक मिले। ये 200 रुपये पहले 200 रुपये मिलता, फिर बाद में 400 रुपये हुआ, साल भर 400 मिले, अब 500 योजना चला रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब, असली पोहा नंदराज पोहा। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। नए जोश ने तकदीर को संवारा, नई खोज ने तकनीक को परखा, युवाओं ने रखे जहां भी कदम उस राह पर बरसी खुशियों की बरखा। वास्तुकला में भारत ने दिया विश्व को नया तोहफा। हमारा जयपुर, हमारा भारत, एक नए युग की शुरुआत वर्ल्ड ट्रेड पार्क के साथ। गुरबानी आज से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो वक्त हो चुका है कि हलवे को अब टेस्ट कर लिया जाए और ये बताया जाए कि मूंग की दाल के हलवे जैसा लगता है या नहीं। सपना जी, आप टेस्ट करा दीजिए मुझे। लीजिए वर्तिका, टेस्ट करके बताइए कैसा बना। जी बिल्कुल।
वाकई में सपना जी आपने सही कहा, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। और मुझे मतलब सबसे अच्छी बात ये लगी कि सोयाबीन के आटे से आपने तैयार किया है, बहुत न्यूट्रिटिव होता है। और इनकेस कभी हलवा खाने की इच्छा हो तो मैं तो अब यही आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सोयाबीन के आटे का हलवा ही बनाएं। एकदम जिसका टेस्ट है वाकई में जैसे मूंग की दाल का हलवा होता है, सेम वैसा आ रहा है। यकीन नहीं हो रहा तो ट्राई करके देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसका रिकैप। सोयाबीन का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल घी, 1 बोल सोयाबीन का आटा, आधा बोल दरदरा पिसा बादाम, आधा बोल चीनी, 1 चम्मच काजू, 1 चम्मच पिस्ता। सोयाबीन का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले पैन में घी डालें। अब इसमें सोयाबीन का आटा डालकर भूनें। दरदरा पिसा बादाम डालकर पानी ऐड करें। ऊपर से चीनी मिलाएं और शुगर मेल्ट होने तक मिक्स करें। तैयार है सोयाबीन का हलवा। इसे काजू व पिस्ता कतरन से गार्निश करके सर्व करें। तो चटपटा और कुछ मीठा दोनों रेसिपी आपसे सीखी। सपना जी सवाल है यहाँ पे, स्वाति है गुजरात यानी कि भरूच में रहती हैं। तो हाय स्वाति, इन्होंने पूछा है कि जब भी ये गट्टे बनाती हैं तो जब पानी में जब ये गट्टे डालती हैं तो पूरा उसमें डिजोल्व हो जाते हैं। और सपोज वो सोचती हैं कि मैं डायरेक्ट फ्राई कर लूं, यानी गट्टे बना के उबालू नहीं, डायरेक्ट फ्राई करूं, तो फ्राई करने पे इनके गट्टे हार्ड हो जाते हैं। तो समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों होता है और इसका कोई ऑप्शन है? एक्चुअली वो गट्टे में मीठा सोडा ज्यादा यूज कर रहे हैं। एक्चुअली उनको मीठा सोडा बिल्कुल यूज नहीं करना है। अच्छा। एंड थोड़ा सा ऑयल लें एंड थोड़ा सा दही से वो आटे को लगा लें। ठीक है। तो और पानी को पूरा गर्म कर लें प्रॉपर, फिर गट्टे डालें तो उनके गट्टे डिसॉल्व नहीं होंगे। इसे ऑयल की आपने बात कही, तो सपोज अगर 1 बोल अपन बेसन का आटा लेते हैं तो उसमें कितना चम्मच ऑयल? 1 टेबल स्पून करीबन ऑयल डाल लें और बाकी का दही डाल लें। बाकी जितना भी गूंथना है वो दही से ही गूंथ लें। ठीक है। तो स्वाति जी इस बात का आप ध्यान रखें कि जो आटा होता है उसमें आप मीठे सोडे का यूज नहीं करें, क्योंकि उसी की वजह से वो डिसॉल्व हो रहे हैं। पानी को आप अच्छी तरीके से हीटअप होने दें, उसके बाद ही आप उसके अंदर डालिएगा और उसको पानी की जगह आप दही से उसका आटा लगाइएगा। और जो उन्होंने बताया ऑयल का प्रपोर्शन वो है 1 बोल अगर आप बेसन का लेती हैं तो उसमें आप 2 टीस्पून उसमें ऑयल डाल के देखिए और फिर हमें जरूर से बताइए कि कैसे बने। तो जवाब देने के लिए, यहाँ पे रेसिपी सिखाने के लिए और यहाँ आकर अपना समय देने के लिए सपना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो जिंदगी में इंसान को अच्छे के लिए हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए और रसोई से भी कोशिश करता है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके, यहाँ पर आपको बुलाकर एक प्रेजेंटेशन का मौका दे सके। अगर आप भी अपनी रेसिपी को यहाँ हम सबके सामने प्रेजेंट करना चाहती हैं तो नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए हम जा रहे हैं, लौटेंगे फिर से अच्छी अच्छी रेसिपीज के संग। तो रसोई से देखना है, मिस नहीं करना है और साथ में अपना और अपनों का ध्यान रखना है। नमस्ते। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे मिराज शुद्ध ऑयल सोप, मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। सीसा जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजा। देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। महिला सुरक्षा को लेकर सर्वदलीय बैठक खत्म। कल संसद में पेश होगा एंटी रेप बिल, कुछ बदलावों के साथ पेश होगा विधेयक। ज्यादातर पार्टियां 16 वर्ष की उम्र में सेक्स के खिलाफ। डीएमके ने यूपीए को समर्थन वापसी की दी धमकी, करुणानिधि को मनाने की कवायद शुरू। चिदम्बरम, एंटनी और गुलाम नबी आजाद को दी गई जिम्मेदारी। बेनी प्रसाद वर्मा का सनसनीखेज खुलासा, कहा मुलायम सिंह मुझे